बच्चों, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. तो कल के हमने लेक्चर में ओस्टेट का ऑब्जर्वेशन देखा, देन आफ्टर बायो-सावर्ट लॉ देखा. कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, उससे आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं वो इक्वेशन हमने देखा. जैसे कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, यहाँ पे करंट पास हो रहा है और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट हो IDL. अब इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? करंट की डायरेक्शन में. तो यहां से R डिस्टेंस पे विथ मेकिंग एंगल थीटा अगर कोई P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करनी है तो विथ द फॉर्मूला dB is equal to mu0 upon 4 pi IDL क्रॉस R कैरेट अपॉन R स्क्वायर. ये वेक्टर फॉर्म है. और अगर स्केलर फॉर्म में हमें चाहिए ये इक्वेशन तो हमें लिखना है dB is equal to mu0 upon 4 pi IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर. ये स्केलर फॉर्म है. और हमने डायरेक्शन भी निकाली थी. डायरेक्शन के दो मेथड हमने देखी थी. एक थी स्क्रू रूल्स. हमें यहाँ पे स्क्रू रखना है, IDL से R की डायरेक्शन में घुमाना है. अगर स्क्रू अंदर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड. अगर वो स्क्रू बाहर आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड. यहाँ पे अगर हम स्क्रू रख के IDL से R की ओर घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर की ओर आ रहा है तो यहाँ की डायरेक्शन होगी इनवर्ड. और इनवर्ड को हमने देखा था कि हम क्रॉस से डिनोटेट करेंगे. ये था स्क्रू रूल. दूसरा था राइट हैंड पाम रूल. आपको करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब रखना है और फिंगर को जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है उस डायरेक्शन में कर्ल करना है. तो अगर मैं यहाँ पे थंब रख के इस डायरेक्शन में कर्ल करूं तो ये फिंगर इनवर्ड जा रही है तो इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड. अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है तो यहां से मुझे इस तरफ आना पड़ेगा तो ये डायरेक्शन होगी आउटवर्ड. ठीक है बच्चों, ये थी पूरी कहानी कल के लेक्चर की. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. अगर कोई सर्कुलर लूप में करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो सकती है, कितनी आ सकती है, वो हमें फाइंड करना है. सो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर ये सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस a है, हमें यहां पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करनी है और ये है करंट की डायरेक्शन. तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह होगी वो यहां पे दूसरी मेथड से भी मेजर करेंगे. फर्स्ट मेथड यहां पर भी करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है राइट हैंड का और यहां पे हम फिंगर कर्ल करेंगे तो P पॉइंट पे फिंगर कहां जा रही है? इनवर्ड. तो यहां पे डायरेक्शन होगी इनवर्ड. चलिए यहां पे इस तरह से मेजर कर लेते हैं. अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पे स्मॉल एलिमेंट ले लू IDL, ये DL. तो अगर मैं यहां पे थंब रखूं तो ये डायरेक्शन होगी इनवर्ड. चलिए मैं यहां की बात करूं, यहां पे स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं DL. अब यहां पे थंब रखूं तो फिंगर कहां पे कर्ल हो रही है? इनवर्ड. फिर यहां पे स्मॉल एलिमेंट DL. अब यहां पे मैं थंब रखता हूं
ये फिंगर कहां कर्ल हो रही है? इनवर्ड में। और उसी तरह अगर मैं यहां पे एलिमेंट ले लूं और वहां पे मेजर कर लूं, यहां पे थंब रखता हूं और फिंगर को कर्ल करूं तो इनवर्ड। तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड। अब दूसरी मेथड, अगर स्ट्रेट वायर हो तो आपको करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखना है, लेकिन सर्कुलर लूप हो तो आप, मैं जो ये मेथड बताने जा रहा हूं वो भी आप यूज कर सकते हो। आपको करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर कर्ल करनी है और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सुनिएगा वापस, इस मेथड में करंट की डायरेक्शन में आपको फिंगर कर्ल करनी है और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं यहां पे फिंगर कर्ल करूंगा, तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? इनवर्ड। अब मैं यहां की बात करूं, करंट इस डायरेक्शन में, तो फिंगर यहां पे कर्ल करूंगा, तो थंब कहां पे जा रहा है? इनवर्ड। अब यहां की बात करें, थंब इनवर्ड। और इसी तरह अगर मैं यहां इस पॉइंट पे फिंगर कर्ल करूं तो थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड। तो हर जगह पे कौन सी डायरेक्शन है? इनवर्ड। तो दोनों मेथड आपको आ गई। फर्स्ट मेथड, अगर वायर स्ट्रेट है तो आपको करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कर्ल, जो फिंगर कर्ल करेंगे उस दिशा में मिल जाएगी। अगर सर्कुलर लूप हो तो आपको फिंगर करंट की डायरेक्शन में घुमानी है और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है। अब यहां पे हर जगह पे एलिमेंट और ए के डिस्टेंस है 90, यहां पर भी हो जाएगा 90, यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन लिखते हैं। dB μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r², ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। dB μ0/4 पाई IDL sin 90 अपॉन s², क्योंकि IDL और R के बीच का एंगल कितना है? हर जगह पे 90 90 90। अब sin 90 की वैल्यू 1, सो dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL अपॉन s²। ये तो मिला स्मॉल एलिमेंट की वजह से, हमें तो चाहिए पूरे सर्कुलर लूप की वजह से। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। b, यहां पे dB सर्कुलर लूप, चलिए b μ0/4 पाई IDL अपॉन s²। अब b μ0/4 पाई I अपॉन s² कांस्टेंट, dl μ0/4 पाई I अपॉन s²। ये सर्कुलर लूप की लेंथ क्या हो जाएगी? 2πa। तो यहां से a कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू μ0/2 I upon a. So with the help of this formula we can find the magnetic field due to a circular current carrying loop. अभी हमने पूरा सर्कल लिया है, बाद में हम लेंगे सेमी सर्कल, उसके बाद लेंगे क्वाड्रेंट और उसके बाद लेंगे आर्क। तो हर जगह पे किस तरह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं वो हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां मिला? सेंटर में। तो यहां पे हम लिखते थे बी सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, नोट कर लिया।
देखेंगे सेमी सर्कल में। यहां पे सेंटर O, ये रेडियस है A, यहां पर भी A, यहां पे करंट पास हो रहा है। सो फाइंड B एट O। तो चलिए वैसे ही एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं dl इस डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करते हैं। वैसे ही मैंने बताया था आपको करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करनी है, तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है कहां पे, थंब इनवर्ड, तो यहां पर भी डायरेक्शन होगी इनवर्ड। और यहां से इसका डिस्टेंस, ये रेडियस a, तो ये भी हो जाएगा 90। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। dB म्यू 0/4 I dl sin 90 अपॉन a स्क्वेयर, म्यू 0/4 I dl अपॉन a स्क्वेयर। sin 90 की वैल्यू 1। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। सो b इंटीग्रेशन dB, सो म्यू 0/4 I अपॉन a स्क्वेयर कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेशन से बाहर यहाँ पे लेंथ, अब जब पूरा सर्कल था तब लेंथ थी 2πa। अब सेमी सर्कल हो गई तो लेंथ हो जाएगी हाफ, तो यहाँ पे 2πa/2, तो हो जाएगी πa। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। b म्यू 0/4 I अपॉन a स्क्वेयर, पाई a से a कट हो गया, पाई से पाई, सो b इज इक्वल टू म्यू 0/4 I अपॉन a। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आपको सेंटर का याद हो सर्कल के लिए। b सर्कल म्यू 0/2 I अपॉन a। तो अगर हमें सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं म्यू 0/2 I अपॉन a और इसका हाफ, देखिए 2 2 4, सो म्यू 0/4 I अपॉन a हो गया। ये इक्वेशन है सेमी सर्कल के लिए। तो आपको याद रखना है, आपको सिर्फ सर्कल का याद रखना है, उससे आप सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट सब का याद रख सकते हो, आर्क का भी याद रख सकते हो। आपको मेन याद रखना है सर्कल का। सर्कल का है म्यू 0/2 I अपॉन a, सेमी सर्कल में हाफ हो जाएगा, सो म्यू 0/4 I अपॉन a। अब देखते हैं सेमी क्वाड्रेंट का, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब क्वाड्रेंट की बात करें। इस डायरेक्शन में करंट हमें यहां पे फाइंड करना है। फाइंड B एट O। तो अगर यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर ले dl, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो अब पहले डायरेक्शन फाइंड कर ले। कल करना है करंट की डायरेक्शन में फिंगर को, और थंब दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहां पर भी होगी इनवर्ड, ठीक है। अब यहां से इसका डिस्टेंस a, तो ये हो जाएगा 90। नाउ स्मॉल एलिमेंट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 I dl sin 90 अपॉन a स्क्वेयर। सो म्यू 0/4 I dl अपॉन a स्क्वेयर, sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन dB म्यू 0/4 I अपॉन a स्क्वेयर कांस्टेंट, सो आउट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लेंथ। अब जब सर्कल था तो लेंथ हो गई थी 2πa, फिर सेमी सर्कल के लिए πa। नाउ
क्वाड्रेंट के लिए ये हो जाएगी पाई a बाई 2। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, b म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वेयर पाई a बाई 2। सो पाई से पाई कट हो गया, a कट हो गया, म्यू 0 अपॉन 8 I अपॉन a। ये किसके लिए है? क्वाड्रेंट। तो ये भी सर्कल से आ सकता है। सर्कल का इक्वेशन था म्यू 0 अपॉन 2 I अपॉन a। तो अगर क्वाड्रेंट की बात करें, म्यू 0 बाई 2 I अपॉन a, यहां पे लिखना है आपको 1 बाई 4। सो 4 टू 8 I अपॉन a। ठीक है, अब आर्क लेके करते हैं इक्वेशन। ये नोट कर लिया पूरा। यहां पे मैं लिख लेता हूं इक्वेशन, बी सेंटर इक्वेशन था म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a, सॉरी म्यू 0 अपॉन 2 I अपॉन a, फिर सेमी सर्कल म्यू 0 बाई 2 I अपॉन a, उसका हाफ, फिर क्वाड्रेंट 1 बाई 4 म्यू 0 बाई 2 I अपॉन a। चलिए अब आर्क की बात करें। ये O इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, यहां का एंगल थीटा, ये पूरी लेंथ हम L ले लें। सो फाइंड B एट O। पहले यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले ले, dl, ये उसकी डायरेक्शन, यहां से इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा 90। सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 अपॉन a स्क्वेयर। सो db म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये आर्क की रेडियस है a, साइन 90 की वैल्यू 1। सो I dl अपॉन a स्क्वेयर। अब इंटीग्रेशन b इंटीग्रेशन db, इसकी भी डायरेक्शन कहां पे होगी? इनवर्ड। हम फिंगर को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, और थंब की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये होगी इनवर्ड। सो चलिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर कॉन्स्टेंट, dl। अब आर्क की बात करें तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ये हम पढ़ चुके थे। आर्क की लेंथ है L, रेडियस है a, एंगल थीटा। वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वेयर, यहां पे हो जाएगा a थीटा, a से a कट हो गया। सो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I थीटा अपॉन a। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, थीटा ऑलवेज इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में थीटा में दिया गया, थीटा डिग्री में दिया गया हो, तो डिग्री में से आपको रेडियन में कन्वर्ट करके ही यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आप ये इक्वेशन भी उस तरह लिख सकते हो, सेंटर का था म्यू 0 बाई 2 I अपॉन a, तो अगर हम यहाँ की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 पाई। चलिए मल्टीप्लीकेशन कर ले, म्यू 0 2 टू 4 पाई I थीटा अपॉन a, तो ये हो जाएगा आर्क की वजह से। तो यहां पर और एक इक्वेशन बी आर्क, यहां पे थीटा अपॉन 2 पाई,
μ0/2 I upon a। सो अगर आपको सिर्फ सेंटर का इक्वेशन याद है तो आप हर केस सोल्व कर सकते हो। सेमी सर्कल के लिए, क्वाड्रेंट के लिए, आर्क के लिए, हर केस सोल्व कर सकते हो। या आप इस तरह भी कर सकते हो, फॉर थीटा अगर 2 पाई है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे था μ0/2 I upon a। और यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, μ0/2 I upon a 1/2 पाई। तो अगर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, μ0/2 I upon a थीटा अपॉन 2 पाई। हो गया थीटा अपॉन 2 पाई, यहाँ पर भी थीटा अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया जाए 45 डिग्री, तो आपको एंगल को डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूं, आप ऐसे कर सकते हो। अगर 180 के लिए पाई रेडियन, देन अगर 45 के लिए हाउ मच, सो पाई इंटू 45 डिवाइडेड बाय 180। सो 45 4 जा 180, ये कट हो जाएगा, सो पाई बाय 4। इसी तरह 180 के लिए पाई है तो 60 के लिए हाउ मच, सो पाई इंटू 60 डिवाइडेड बाय 180, ये 6 3 जा 18, सो पाई बाय 3। उसी तरह 180 पे पाई है तो 30 पे कितना, सो पाई इंटू 30 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। इस तरह से आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसके रिलेटेड सम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 1, आपको एक सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस है R1 और इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस है R2 और उसमें करंट इस तरफ पास हो रहा है। सो फाइंड द नेट B, फाइंड B नेट। चलिए, तो पहले सर्कल है, तो सर्कल के लिए हमें पता है, पहले हम लिख ले I1 की वजह से B1 μ0/2 I1 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है, मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड। अब दूसरे की वजह से B2, वो भी सर्कल में है, μ0/2 I2 अपॉन R2। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है, तो थंब किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम एडिशन नहीं कर सकते। सो B नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। आप B2 माइनस B1 भी ले सकते हो अगर आंसर में नेगेटिव आए। यहाँ पे हम B1 को ले रहे, तो B1 क्या है, इनवर्ड। अगर डायरेक्शन उसका आंसर नेगेटिव आया तो आउटवर्ड होगा, और अगर B2 माइनस B1 किया तो B2 का क्या है, आउटवर्ड। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो आपको समझ लेना है कि डायरेक्शन इनवर्ड होगी। आउटवर्ड का नेगेटिव इनवर्ड, इनवर्ड का नेगेटिव आउटवर्ड। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। B नेट μ0/2 I1 अपॉन R1 माइनस μ0/2 I2 अपॉन R2। सो दोनों में से μ0/2 कॉमन, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। इस इक्वेशन की हेल्प से आप B नेट निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब सेमी सर्कल लेते हैं 2। इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2।
यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, फिर यहाँ पे चलिए सो क्वेश्चन है फाइंड बी नेट एट ओ। तो जैसे ही हम पढ़ चुके हैं, ये है सेमी सर्कल। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कह देते हैं। चलिए फर्स्ट की बारी, V1 μ0 by 2 I1 सॉरी I1 के लिए तो उसकी रेडियस है R1 और ये सेमी सर्कल है तो 1/2 हो जाएगा। सो V1 इज इक्वल टू μ0 by 4 I अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। अब उसकी डायरेक्शन देख ले। यहाँ पे आपको फिंगर कर्ल करनी है करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। फिर B2 1/2 μ0 by 2 I अपॉन R2, उसकी रेडियस है R2। अब उसका देख ले डायरेक्शन, आपको कर्ल करनी है फिंगर करंट की डायरेक्शन में, थंब आउटवर्ड। नाउ B3 एंड B4 ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि O पॉइंट, O इज along the straight wire। अब जैसे हम ये पढ़ चुके थे कि अगर यहां पे फाइंड करना है P पॉइंट पे, ये यहां का φ1 ये माइनस φ2 तो था B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। लेकिन यहाँ पे तो एंगल क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा तो एंगल हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो बी नेट की बात करें, अब ये आउटवर्ड और इनवर्ड एडिशन तो नहीं होगा। सो B1 माइनस B2, क्योंकि B2 की रेडियस ज्यादा है तो समझ सकते हो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, क्योंकि करंट तो दोनों में से सेम ही पास हो रहा है। सो μ0 by 4 I अपॉन R1 माइनस μ0 by 4 I अपॉन R2। सो μ0 by 4 I कॉमन हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम बी नेट निकाल सकते हैं फॉर सेमी सर्कल। ठीक है, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट ये रेडियस हो जाएगी A और ये रेडियस ले लेते हैं B, यहां से I, ये I। सो फाइंड B नेट एट O। तो चलिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्योंकि यहां पर भी करंट पास होगा और यहां पर भी पास होगा। तो फर्स्ट आर्क है तो हमें इक्वेशन याद है, B1 μ0 by 2 I अपॉन A, उसकी रेडियस A है, इनटू थीटा बाय 2 पाई। सो इसकी डायरेक्शन हम देख ले, करंट की डायरेक्शन में हमें फिंगर कर्ल करनी है तो डायरेक्शन होगी इनवर्ड। अब B2 यहां के लिए μ0 by 2 I अपॉन B थीटा अपॉन 2 पाई, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। नाउ B3 एंड B4 अगेन इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि O कहां पे है, अलोंग द स्ट्रेट वायर। O is along the straight wire। तो चलिए इनवर्ड आउटवर्ड, अब B ज्यादा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सो B
B1 माइनस B2 B नेट म्यू 0 बाई 2 I अपॉन A थीटा अपॉन 2 पाई माइनस म्यू 0 बाई 2 I अपॉन B थीटा अपॉन 2 पाई। तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा म्यू 0 2 टू जा 4 पाई I यहाँ पे 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, इनवर्ड, क्योंकि हमने B1 को बढ़ा लिया है तो ये होगी इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब आपको इस तरह से दिया जाए, ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, फिर सेमी सर्कल, फिर वापस सेमी इनफाइनाइट। यहां से करंट पास हो रहा है, ये सेंटर O, ये डिस्टेंस A, यहां पर A, ये करंट। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड B नेट एट O। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया सेमी इनफाइनाइट। तो पहले हम पढ़ चुके थे, अगर आपको याद न हो तो इस तरह से अगर दिया जाए, ये इनफाइनाइट है तो सेमी इनफाइनाइट में एक एंगल θ1 हो जाएगा 90 और θ2 हो जाएगा 0। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये हो जाएगा 1। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A। ये आपको याद रखना था फॉर सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, अगर दोनों तरफ इनफाइनाइट है तो दोनों तरफ साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 90, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं फर्स्ट B1 म्यू 0 बाई 4 पाई I अपॉन A। ये था सेमी इनफाइनाइट के लिए। इसकी डायरेक्शन देख ले, अब स्ट्रेट वायर है तो क्या करेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और ये पॉइंट हो गया इनवर्ड। और B2 ये सेमी सर्कल हो जाएगा, यहां सर्कल है तो हम क्या ट्राई करेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखेंगे और थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा तो वो भी हो जाएगी इनवर्ड। पर सेमी सर्कल है तो आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, 1/2 म्यू 0/2 I अपॉन A, इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड। अब B3 की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी क्योंकि O इज अलोंग द स्ट्रेट वायर, O इज अलोंग द स्ट्रेट वायर। तो ये दोनों ही इनवर्ड है तो B नेट हो जाएगा B1 प्लस B2। B1 की वैल्यू है म्यू 0/4 पाई I अपॉन A प्लस म्यू 0 2 टू जा 4 I अपॉन A। दोनों में से कॉमन म्यू 0/4 I अपॉन A, यहाँ पे 1 अपॉन पाई प्लस 1। और इसकी B नेट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो आप इस तरह से कितने भी सवाल सोल्व कर सकते हो, नोट कर लिया। अब एक सम मैं आपको होमवर्क में देता हूं। ये सेमी इनफाइनाइट, आपको यहां पे सेंटर पे मींस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहां से करंट पास हो रहा है, ये दोनों सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट। सो फाइंड B नेट एट O। ये आपको
होमवर्क में देता हूं, ठीक है। ट्राई करिए, सिर्फ जो सम लिखा जाए वही करने से कुछ ऐसा नहीं होगा कि मुझे सब आ गया। कुछ ऐसे सम ट्राई करेंगे, आपको पता चलेगा पहले सेमी इनफाइनाइट है, फिर ये क्वाड्रेंट हो गया, फिर वापस सेमी इनफाइनाइट है। डायरेक्शन फाइंड कीजिए, इनवर्ट है तो एडिशन कीजिए, इनवर्ट आउटवर्ट मिल रहा है तो माइनस करिए और बी नेट फाइंड करिए, ठीक है। नोट कर लिया। ये सम भी आपको मैं होमवर्क में देता हूं। ये आर्क वाला है, अगर आपको अच्छे से आपने आर्क समझा होगा और उसके जो एग्जांपल हमने किए वो भी अच्छे से प्रैक्टिस समझ के की होगी तो ये सम आपको आंसर आ जाएगा। The question is a current of 6 ampere pass through the wire as shown in figure. Find the magnitude of magnetic field at a point C. आपको यहाँ पे रेडियस दी गई है 0.2 मीटर, तो बस आप आर्क वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो हो जाएगा। बस आपको अपनी थोड़ी सूझबूझ यहाँ पे यूज करनी है, यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा रेडियन में, तब जाके ये आंसर आएगा आपको। सो बस आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होती है वो हम देखेंगे। सेंटर पे देखेंगे उस क्या होता है, एक्स डिस्टेंस पे देखेंगे किस तरह से फाइंड होता है, अगर नंबर ऑफ सर्कल रिंग दी गई हो तो किस तरह से फाइंड होता है। तो ये पूरा लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।